तो दोस्तों नमस्कार, एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ हमारे चैनल मिस्टर रिंकू ऑफिशियल में स्मार्ट रहकर बात करना सीखो। स्मार्ट तरीके से बात करने का क्या मीनिंग निकलता है। अब आप ऐसा देखा होगा, आपके पास में बहुत सारी क्वालिफिकेशन है, लेकिन उसके बाद भी आपकी बात कम चलती है और आपके सामने जी बंदे के पास में नॉलेज कम है, जिसके पास स्टील कम है, जिसके पास क्वालिफिकेशन कम है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी बात को चला लेता है। फिर भी लोग उसकी बात मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो बात करने में स्मार्ट है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप अपनी बात से सामने वाले को कंसिस्ट नहीं कर पाते। आप अपने वो विचार उसे तक नहीं पहुंच पाते जी नजरे से आप सोच रहे हो, जी नजर से आप चीजों को देख रहे हो, वो नजरिया आप उसे तक नहीं पहुंच पाते। इस वीडियो को देखने के बाद में आप स्मार्ट तरीके से बात करना सीख जाओगे। और मेरे भाई, इस बात का ध्यान रखना कि जब आप स्मार्ट तरीके से बात करना सीख जाओगे ना, तो इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आपको बात करना आता है ना, तो आप कचरा बीज करके भी करोड़पति बन सकते हो। लेकिन आपको अगर बात करना नहीं आता, आप में बात करने की नहीं है, तो आपके पास चाहे कितना ही गोल्ड रखा हुआ हो तो भी आपका नुकसान हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट तरीके से बात करने का मतलब क्या है? सबसे पहले उसका मतलब सीखो, तभी आप सीख पाओगे। स्मार्ट तरीके से बात करने का मतलब है कि कम से कम शब्दों में सामने वाले के पास इस तरह से अपनी बात रखो कि सामने वाला रेसिस्ट नहीं कर पाए। सामने वाले को समझकर वो क्या चाहता है, वो किस तरह से अपनी बात नहीं जीत सकते, एग्रेसिव होके नहीं जीत सकते, उनको आप जबरदस्ती नहीं जीत सकते। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किसी भी इंसान को प्रेम के मध्य से जीत सकते हो। आप प्यार से उनसे वो कम करवा सकते हो जो आप गुस्सा करके 7 जन्म तक नहीं करवा सकते। आपको अपनी वाणी की मधुरता को समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा टूल है स्मार्ट तरीके से बात करने का। आज सीखने हैं कि स्मार्ट तरीके से कैसे बात करें। कोई मैं आपको पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं कि आप इतने पॉइंट सीख जो तो स्मार्ट तरीके से बात करना सीख जाओगे। जनरल डिस्कशन करते हैं कि स्मार्ट तरीके से बात कैसे की जाती है। जब भी आप किसी के सामने कोई बात बोल रहे हो ना, तो पहले अच्छे से सोचो। अगर आप किसी स्पेशल मुद्दे पे बात करने के लिए जा रहे हो, किसी के सामने किसी को अपनी बात से कन्विंस करने जा रहे हो, उसके पास में तो सबसे पहले तैयारी करो कि आपको बोलना क्या है। आपको सोचना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे ना अच्छे से, तो सामने वाला आपकी बात के बड़े में बिल्कुल नहीं सोचेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि आखिर आप उसके सामने क्या बात करने के लिए जा रहे हो। जो भी आप बात उसके सामने बोल रहे हो ना, वो बात कम से कम शब्दों में हनी चाहिए, उसका एक क्लियर मीनिंग होना चाहिए। कई बार होता है सामने वाला ऐसी बात करता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, मतलब उसकी बात से यही नहीं पता पड़ता कि आखिर यार ये बांदा चाहता क्या है, क्योंकि इसकी बात में कोई डिसीजन ही नहीं है, इसका खुद का कोई ओपन ही नहीं है, कोई स्ट्रांग मैसेज ही नहीं। इसकी बात में आपको एकदम कॉन्साइजली बोलना है। कभी भी सामने वाले का अपमान नहीं करना है। जहां पर बात हो न कि आपको अपनी बात मनमानी है सामने वाले से, तो आपको कभी भी सामने वाले का अपमान नहीं करना है। कई बार लोगों के सामने एग्जाम्पल से आप अगर अपनी बात को पेश करोगे ना, तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगी। सबको समझदार बनना पड़ेगा कि अगर आप उसे सामने वाली की जगह पे होते, आपके पास में अगर वैसा एटीट्यूड होता, आप अगर उसे लेवल पे होते, तो आप पूरी दुनिया को किस नजरिया से देखते हैं। अगर आपको ये समझना ए गया ना कि आप अगर उसकी जगह पे होते तो आप कैसे सामने वाली बात मानते हैं, तो निश्चित तरीके से आप सामने वाले को अपनी बात से कन्विंस कर सकते हो। भागवत गीता में जब श्री कृष्ण ज्ञान देना शुरू किया ना, उसके पहले उन्होंने अर्जुन की पूरी बात, सनी बात सुनने से आप सामने वाले के साथ में कनेक्ट हो जाते हो। आपको अपनी बात से सामने वाले को कन्विंस करने के लिए ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप उससे जुड़ो। जब तक आप उसके साथ कनेक्शन नहीं बना पाओगे ना, तब तक आप उसको अपनी बात से कन्विंस नहीं कर पाओगे। आपको सामने वाले के इमोशंस के साथ जुड़ना पड़ेगा। सामने वाली थॉट्स के साथ में एक ऐसा सिस्टम बिल्डअप करना पड़ेगा जिसमें आप अपने विचारों का आसन प्रदान कर सको। आप दोनों की एनर्जी से तो एक से लेवल में आएगी ना, तब आप दोनों के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन होगा। और आप दोनों की एनर्जी को से लेवल में लाने के लिए आप दोनों के इमोशंस में सामान्य का होना जरूरी है। कहानी ऐसा तो नहीं है कि आप जी मुद्दे पर बात करने जा रहे हो, जी इमोशन की आप बात करने जा रहे हो, सामने वाला इस मोशन में है ही नहीं, वो कुछ और सोच रहा है, वो किसी और बात के बड़े में सोच रहा है, उसकी समस्याएं कुछ और है, और आप पहुंच गए अपनी बात को लेकर कि सामने वाला कभी भी आपकी बात से कमीज नहीं होगा, सामने वाला आपकी बात को कभी नहीं समझेगा। आप स्मार्ट तरीके से बात नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले सामने वाले को सुना पड़ेगा, सामने वाले के इमोशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
फिर उसमें आप किस तरह से दिमाग लगा के अपनी बात को पेश कर सकते हो, वो आपको सोचना पड़ेगा, आपको पूरे सम्मान के साथ। पेश किया, आलोचना नहीं कर दिया। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है ना, तो उसको हक है बोलने का। जी तरह से आप अपनी बात को रखना चाह रहे हो, वो भी अपनी बात को रखना का पूरा हक रखना है। जी तरह से आप चाहते हो कि वो आपकी बात का सम्मान करें, आपको भी उसकी बात का सम्मान करना आना चाहिए। भले आप उसकी बात से कविश ना हो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है कि आप उसकी बात को बीच में काटो। कई बार बात करने के लिए कुछ नए शब्दों का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि कई बार इंसान पूरी बातें याद नहीं रख पाता। लेकिन आप एक तो अगर आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, उसको अगर गाली दे दी, तो वो इंसान कभी नहीं भूल सकता। और आपने अगर प्यार में कुछ ऐसी बात बोल दी उसको किसी ने कभी नहीं बात बोली, तो वो इंसान आपकी उसे बात को कभी नहीं भूलेगा, आपको वो इनर पोर्ट्स देगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंट होने में और एरोगेंट होने में बहुत फर्क है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आपको पता है कि आप अपनी बात को रख डॉग, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे ना, सामने वाला आपका कैसे ट्रस्ट करेगा। एरोकटे होने का मतलब है कि जो बात मैं बोल रहा हूं वही सही है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ, तो आपकी बात को वो कभी नहीं समझेगा। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहते हैं, स्मार्ट तरीके से अगर आप बात करना चाहते हैं ना, तो जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनके वीडियो देखो। आप ये देखोगे किस तरह से आपके दिमाग में किस तरह से वो अपनी बात को मीठा पाते हैं, क्योंकि बोलना एक ऐसी कला है ना, जो आप तभी सीख सकते हो जब आप अपने विचारों से जुड़ने, जब आप अपनी पर्सनल वैल्यूज को पहचानते हो, जब आप सामने वाली की रिस्पेक्ट करते हो। इस वीडियो के कमेंट्स में आप मेरे को ये बताओ कि जब आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो, तो आप किस तरह से उनसे बात करते हो। आपको क्या लगता है कि किसी को भी कविश करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? स्मार्ट तरीके से आप कैसे बात करते हो? आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए, और मेहनत के दम पर इस देश में